नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज हम आपको एक ऐसी कल्पना की दुनिया में लेकर चलेंगे जो अब सपना नहीं बल्कि भविष्य का हिस्सा बन सकती है। पानी के नीचे बिछेगा रेल ट्रैक और मुंबई से दुबई की 2000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय होगी। जी हां, क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलिए विस्तार से जानते हैं इंडिया यूएई अंडर वाटर ट्रेन की पूरी कहानी इस एपिसोड में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के रिश्ते सदियों पुराने हैं। कभी मसालों का व्यापार तो कभी तेल का सहयोग। इन दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे के आर्थिक विकास में सहयोग किया है। पिछले एक दशक की बात करें तो पिछले एक दशक में ये रिश्ते और भी ज्यादा गहरे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा, निवेश समझौते, डिजिटल व्यापार और अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्रांति की तैयारी है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस ट्रेन का विचार आखिर आया तो कैसे आया। दरअसल यूएई की एक प्राइवेट कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड यानी कि एनएबीएल ने कुछ साल पहले एक साहसिक प्रस्ताव भारत को दिया। मुंबई से दुबई के बीच एक अंडर वाटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का। इस परियोजना में एक ऐसी ट्रेन शामिल है जो समुद्र के नीचे बने एक वैक्यूम टनल में हाई स्पीड से दौड़ने वाली है। अनुमान लगाया गया कि ट्रेन 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यानी कि स्पीड से दौड़ेगी और इसकी कुल लंबाई करीब 1200 मील यानी कि 2000 किलोमीटर होगी। आज जहां मुंबई से दुबई का हवाई सफर लगभग 3 से 4 घंटे में होता है, ये ट्रेन उसे घटाकर सिर्फ 2 घंटे तक ले आएगी। कल्पना कीजिए आप भी कि आप सुबह मुंबई से ऑफिस के लिए निकले और लंच दुबई के किसी बिजनेस मीटिंग में कर रहे हैं। सिर्फ समय की बचत ही नहीं हो रही बल्कि इनोवेशन और डिप्लोमेसी का नया युग भी शुरू हो जाएगा। और ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या तकनीक का करिश्मा अब हो सकता है और कैसे चलेगी ये ट्रेन। दरअसल इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगी हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, जिसमें ट्रेन एक वैक्यूम टनल के भीतर चुंबकीय लेविटेशन यानी कि मैग्लेव पर चलेगी। इससे क्या होता है कि इससे घर्षण लगभग खत्म हो जाता है और ट्रेन रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ लेती है। आपको बता दें कि यही टेक्नोलॉजी एलन मस्क ने भी प्रस्तावित की थी, लेकिन भारत और यूएई मिलकर इसे समुद्र के नीचे लाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल एक और उठता है कि क्या वाकई ये सपना साकार हो सकता है। दरअसल इस परियोजना की घोषणा के बाद अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी अपडेट नहीं आया, लेकिन यूएई के कुछ यूट्यूब चैनल्स ने इसका प्रमोशनल वीडियो भी शेयर कर दिया है, जिसमें साफ दिखाया गया है कि ये ट्रेन किस तरह पानी के नीचे चल सकती है। तो वहीं एक्सपर्टों का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होंगे। शुरुआती लागत हजारों करोड़ डॉलर भी हो सकती है। साथ ही समुद्री जीवन, भूकंप संभावित इलाकों और राजनीतिक स्थिरता में भी बड़ी चुनौतियां शामिल हो जाएंगी। यह प्रोजेक्ट केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि माल ढुलाई, खास तौर से कच्चे तेल और टेक्सटाइल और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक फायदेमंद सौदा या फिर आप कह दें कि फायदेमंद ये साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ भारत और यूएई के बीच मजबूत कनेक्टिविटी चीन की बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक रणनीतिक जवाब दे सकता है। अब जब समंदर के नीचे से भारत अपने मित्र देश तक जुड़ जाएगा तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि डिप्लोमेसी का भी नमूना हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं भारत की भूमिका और क्या कहती है भारत की सरकार। दरअसल भारत सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई पब्लिक स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन भारत कई हाई स्पीड प्रोजेक्ट जैसे बुलेट ट्रेन, मुंबई से अहमदाबाद, मेट्रो नियो और हाइपर लूप पे लगातार काम कर रही है। संभव है कि आने वाले वर्षों में अगर ये परियोजना व्यवहारिक साबित हुई तो भारत इसमें यूएई के साथ मिलकर आगे बढ़ जाएगा। पानी के नीचे ट्रेन एक विज्ञान कथा जैसी लगती है, लेकिन अगर भारत और यूएई मिलकर इसे हकीकत बना देते हैं तो ये न केवल दो देशों को जोड़ेगा बल्कि इतिहास भी रच देगा। अब सवाल सिर्फ सपना देखने का नहीं है,
सवाल है कि क्या हम उसे साकार कर सकते हैं, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत ने बार बार यह साबित किया है कि हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक असंभव को संभव बना सकते हैं। हमारा देश यानी कि भारत आज सिर्फ स्पेस मिशनों और तकनीकों में ही नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन में भी दुनिया का लीडर बन चुका है। अब आप कहेंगे कि कुछ मिसालें दें, तो मिसालों के तौर पर सबसे पहले बात करते हैं इसरो की। तो भारत ही वो देश है जिसने मंगल ग्रह पर पहली कोशिश की है सैटेलाइट भेजने की, और इससे दुनिया चौंक गई है। और फिर आया चंद्रयान 3, जहां भारत ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया, वो भी उस जगह जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था, चांद का दक्षिणी ध्रुव। अब जरा जमीन की ओर लौटते हैं, जहां भारत की इंजीनियरिंग टीमों ने चेनाब ब्रिज बनाकर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज खड़ा कर दिया, जो 359 मीटर की ऊंचाई से बहती नदी को पार करता है। यह ब्रिज न केवल एक निर्माण चमत्कार है, बल्कि दुर्गम इलाकों में भी भारत की तकनीकी ताकत को दिखाता है। इसी तरह मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी भारत तेजी से प्रगति कर रहा, जहां जापानी शिकानसेन तकनीक के साथ मिलकर भारतीय इंजीनियर एक साथ मिलकर एक ऐसी हाई स्पीड नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो भारत को नई रफ्तार देगा। तो जब भारत चंद्रयान को चांद पर उतार सकता है, जब हमारे इंजीनियर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना सकते हैं, तो क्या हम समुंदर के नीचे से दुबई तक ट्रेन नहीं चला सकते हैं? दरअसल यही वो आत्मविश्वास है जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल ही नहीं है, ये एक इच्छा शक्ति, परिश्रम और दूरदृष्टि का मेल है। अगर भारत और यूएई मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो इसमें सबसे अहम भूमिका भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की होने वाली है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं होगी, ये भारत की महत्वाकांक्षा का ट्रैक बन जाएगा जो भविष्य की ओर दौड़ने लगेगा, समंदर के नीचे से दोस्ती के ऊपर से। खैर, अब कुछ भी हो, भारत और दुबई की दोस्ती अब टेक्नोलॉजी की नई परिभाषा लिखने जा रही, और हम सब इसके गवाह बन सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आप ऐसी अंडर वाटर ट्रेन में यात्रा करना चाहेंगे? हाँ या ना में कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां जुड़ते हैं रिश्ते, तकनीक और कूटनीति सिर्फ मित्र देश के साथ।